जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज से बिहार के आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीके की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आपको लगातार हर एक पब्लिकेशन का सेट दिया जाएगा और आप इस सेट को जरूर लगाइए और अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। जिनका भी नंबर हाईएस्ट आएगा उनका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। और जहां तक रही नेगेटिव की बात, तो आप 1/4 नेगेटिव लेके अपना स्कोर जो है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देने वाला हूं इसके लिए। तो 5 सेकंड में आप लोग कॉपी और पेन लेके रखिए और अपना जो आंसर ABCD करके टिक कर दीजिए और तुरंत जो है वो सही होता है या गलत होता है उसके बगल में लिखकर अपना स्कोर कार्ड बना सकते हैं। देखिए, सार्वजनिक पद का अधिकार जो होता है वो नागरिक का अधिकार होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, सार्वजनिक पद यानी सभी के लिए, तो ये नागरिकों के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट लिए देखते हैं, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक तो गहरा नीला और एक सागरीय नीला। तो यहाँ आप लोग जरूर ही कंफ्यूज कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो इसका आंसर आप ये लोग याद रखिएगा, गहरा नीला, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 350 का ए। और ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। आई होप आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ के इसका आंसर दे रहे होंगे, साथ साथ सही और गलत भी कर रहे होंगे। और इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकें। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। देखिए, 1951 और 1952 में आप लोग जाके जरूर ही कंफ्यूज कीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1947 के 5 साल बाद 1952 आया था, यानी 5 साल। और आम चुनाव भी 1952 में ही हुए थे। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो उसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी 2 अनुपात जो है भारतीय सैनिक होंगे और यूरोपीय सैनिक 1 अनुपात में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुलेखन क्या है। ये सुलेखन शब्द पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि सुलेखन मतलब सुंदर हस्तलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड, अगर जहां भी कहीं अग्निकुंड होगा तो वहां क्या हो जाएंगे, काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। तो यहीं से आप लोग याद रखिएगा, कालीबंगा। ओके, बस आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा ट्रिक था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। जी हाँ,
क्वेश्चन है कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। आगे देख लेते हैं हम लोग, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग और मगध क्षेत्र में मिलाया था, यानी कलिंग को जो है अपने मगध क्षेत्र में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक, क्योंकि इनका जो राजकाल जो था महाराष्ट्र में था, तो नासिक जो है वो महाराष्ट्र में आता है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1579। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप जो है बना के चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 25 का ए नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है ओनली जीके जीएस में रहेगा। देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है, तो उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी। तो इससे याद रखिएगा गांधी जी की जो जन्म है 1869 में हुआ था, उसके 100 साल बाद जो है सीआईएसएफ का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 33 कि कंचनजंगा पर्वत जो है हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखिएगा कंचनजंगा जो है आपका बृहत हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसका आंसर जरूर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। अगला देख लेते हैं, बिहार जलप्रपात यानी बिहार जलप्रपात जो है आप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोंस नदी। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल जो है किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो ऑक्साइड। देखिए बहुत सारा ऑप्शन उपयुक्त सभी मार देते हैं, मगर ये नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा लो ऑक्साइड ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। अगला क्वेश्चन है, कुल्सी एवं धनसिरी इसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक ही देश यानी कौन सा ऐसा झील है जो कि एक ही देश के अंतर्गत आता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। आगे देखिए, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रोहिला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1983 से 84 के बीच में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जो है आपका म्यांमार के साथ साझा करता है राज्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, ये आपका सिक्किम में है, और ये जो बाकी बात जो भी है तो ये तीनों जो है आपका उत्तराखंड में है। तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं, आपका जो है आपके नीति को हम लोग ने मान लिया और इसको क्या किया, लिख लिए। ओके, इसको ट्रिक करके आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके नीति को हम लोग मान गए, बहुत अच्छा ही नीति था, उसको हम लोग मान गए और उसके बाद जो है उसको क्या किए, लिख लिए। आगे देखिए क्वेश्चन जो है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तार वृक्ष के सामने एक बाघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सही किए या गलत किए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना जो है आपका किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। आगे देखिए, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोलता है, क्या किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 50, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वीके मनहास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विरासत संधि पर भारत के किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। देखिए एमपी में है जो सबसे ज्यादा वन है, तो उसका जो है जहाँ ज्यादा वन होगा तो वही तो प्रबंधन करेगा, तो इसका ही और भोपाल जो है आपका एमपी के अंत में आता है, तो इससे आप उसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कटौती से है? यानी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल या सम्मेलन था जिसमें जो है ग्रीन हाउस का जो है चर्चा संबंध में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्योटो और मॉन्ट्रियल में जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इससे आप लिखिएगा ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन एक समझिए, ग्रीन हरा भरा, ग्रीन मतलब क्या होता है? हरे भरे वृक्ष पौधे। तो क्योटो यानी उसको काट दो, तो इससे रिलेट करके आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है जब आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, तो आप इसे क्योटो से याद रखिएगा, काट दिया ग्रीन हाउस, ग्रीन यानी जितने भी ग्रीन जो है पेड़ पौधे थे उसको हमने काट दिया। आगे देखिए, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। बजरंग बली से याद रख लीजिएगा कि रैंकिंग 1 है बजरंग बली का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि हाल में ही किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? अंतरिक्ष में जाके जो है अपना सैन्य अभ्यास को शुरू किया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आप लोग यूएसए से कंफ्यूज मत कीजिएगा, फ्रांस है इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2021 में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस करंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनावरण किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल में ही जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140। इसका आंसर हो जाएगा 140। आगे देख लेते हैं, 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वो किस देश की संसद के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। वो फ्रांस के सदस्य थे। अगला देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया, इसका नाम है, उसका जो नाम है वो संसद टीवी है, क्योंकि संसद के अंतर्गत ही आपका राज्यसभा और लोकसभा आता है, इसलिए उसका नाम जो है संसद टीवी कर दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। आगे देखिए, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। देखिए कैच द रेन, रेन यानी बारिश, कैच करो बारिश को, तो इसका आंसर हो जाएगा जल का शक्ति मंत्रालय। आगे देखिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 चरणों में। तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट था, इस बार का जो लोकसभा का जो है चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 चरणों में किया गया था लोकसभा का। आगे देखिए, हाल में ही किस राज्य ने प्लास्टिक कचरों से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ये काम जो है आपका
ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार में हाल में ही कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस केंद्रीय मंत्री ने हाल में ही ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, क्योंकि अभी हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर है। तो यही ई छावनी, छावनी से याद आएगा क्योंकि जो बॉर्डर में जो छावनी बनता है तो उसी से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर यही है। नेक्स्ट चलते हैं। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? वी विल श्योरली सस्टेन, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए हाल में ही किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनामिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजा क्लास, एस्टोनिया और काजा क्लास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते और बढ़ते हैं हम लोग। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका एनवी रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। हाल में ही किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको आप लोग याद कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा पर निर्भर करता है? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उनके तापमान, उनके अपने तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण कौन सा रंग प्राप्त करता है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का माध्यम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन के द्वारा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चालकता का क्या यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा महो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते जाएगा तो नहीं और हाँ वाला अवश्य उसको फोकस कीजिएगा। तो इसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन गलती करने का चांस होता है ऑफलाइन एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट। यानी A4 एंथ्रासाइट, B4 बिटुमिनस, L4 यानी अल्फाबेटिकल चलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने के में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO और H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। CO तो सब में कॉमन होता है तो आप H2 याद रखिएगा क्योंकि जल का जो सूत्र होता है H2 होता है। तो आप लोग वहाँ से H2 को बाहर करके जल गैस बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेयॉन के निर्माण में निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मोनोजाइट निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका कि रुधिर वर्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिवर्सल डोनर, इसको ओको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो फेफड़ा के द्वारा, और हृदय से, हृदय फेफड़ा से कहा जा रहा है हृदय में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुसफुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तभी भूलने का चांस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचरित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकता मक्खी। जी, तो आपको आज का सेट का लेवल कैसा लगा इसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में कितना नंबर ला रहे हैं वो उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप जो है दोबारा एक बार सेट को जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।